मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा और शरीर के साथ बनाया। मनुष्य के अंदर आत्मा है, इसलिए हमें शांति की आवश्यकता होती है और परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं। जब तक हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप न रखें, तब तक हमारी आत्मा में मंजूरी नहीं। मनुष्य के अंदर शरीर भी है, इसलिए जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में हमें रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करनी है। हमारे सृजनहार परमेश्वर ही मनुष्य को, जिसके साथ आत्मा और शरीर है, उसकी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसका भय रखते हैं, वो व्यक्ति सचमुच में बुद्धिमान है और मनुष्य जीवन के सच्चे अर्थ और सुख के साथ जीवन जी सकता है। जो मनुष्य सुख को पाने के लिए पैसों के ऊपर निर्भर होते हैं या ऐश करने के लिए बिल्कुल जिंदगी को लगाते हैं, वे सचमुच में नाश हो जाएंगे। आज हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक यूहन्ना, उसके द्वारा लिखे गए 3 यूहन्ना के वचन के द्वारा परमेश्वर की 3 विशेष आशीर्वाद के बारे में मनन करना चाहते हैं। इस उपदेश के द्वारा परमेश्वर आपको परमेश्वर पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करने वाले धन्य व्यक्ति बनाए। आज के वचन 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। In English, 3 John chapter 1 verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, even as your soul is getting along well. आत्मिक उन्नति करना ये मतलब क्या होता है? वो ये कि पापी मनुष्य परमेश्वर के अनंत जीवन को पाना। प्रभु यीशु को जानने से पहले, प्रभु यीशु के आने से पहले पापी मनुष्य की हालत क्या है, इसके बारे में इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 में लिखा है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जिसके पास प्रभु यीशु नहीं है, वो मनुष्य शारीरिक तौर से तो जीवित है, परंतु आत्मिक तौर से मृतक है। उसकी आत्मा मरी हुई है, मतलब उसके पास अनंत जीवन नहीं है। इसलिए आत्मिक उन्नति करने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाना, यानी परमेश्वर की संतान बनना है। इस पृथ्वी पर रहते हुए आपके पास अलग अलग वरदान हो सकते हैं, या आपके पास पैसे हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है, या सफलता हो सकती है। इन सारी आशाओं के बावजूद भी अगर आपकी आत्मा का न्याय मिल जाता है और आपकी आत्मा नरक की आग में डाली जाती है और सदा के लिए पीड़ित हो जाती है, तो इन सारे आशाओं का क्या मतलब? इसलिए सर्वोत्तम आशीष है परमेश्वर की तरफ से अनंत जीवन को पाना, स्वर्ग को पाना, स्वर्ग की प्रजा बनना है। मतलब परमेश्वर के शत्रु के रूप में जीवन जीना नहीं, वरन
परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होके उनकी आशीष और उनकी शांति को पाना है। इस सर्वोत्तम आशीष को हम कैसे पा सकते हैं? बाइबल बताती है प्रभु यीशु पर विश्वास करने से। पाप करते रहेंगे तो पाप की वजह से पीड़ा आएगी, मृत्यु आएगी और न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के लोग आपके पापों को शुद्ध करते हैं और आपको बिल्कुल पवित्र आत्मा बनाते हैं और आपको अनंत जीवन देते हैं ताकि आप धन्य मनुष्य बन जाएं। सब बातों में उन्नति के बारे में, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। All may go well with you। मनुष्य सब बातों में उन्नति पाना चाहते हैं, सब बातों में ठीक ठाक रहना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी परिस्थिति के ऊपर बिल्कुल काबू नहीं रख सकता है। लेकिन अभी प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले संतों के लिए इस तरह प्रार्थना करते हैं, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। मनुष्य अपने परिस्थिति को बिल्कुल अपने काबू में नहीं रख सकता है। कैसे सब बातों में उन्नति कर सकता है? यह तरीका होता है? हाँ, होता है। कैसे? सब परिस्थिति को अपने हाथ में रखने वाले उस परमेश्वर पर विश्वास करके उनको प्रसन्न करते हुए जीवन जीने से उनकी अगुवाई पाना, यह रास्ता है। कभी कभी मनुष्यों की मदद भी काफ़ी भला होता है, काम में आता है। अगर हमारे सृजनहार परमेश्वर हमारा सहायक बन जाते हैं तो कितनी खुशी की बात होगी, कितनी आशीष की बात होगी। बाइबल बताती है जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर मेरे पिताजी बन जाते हैं और मेरे जीवन की अगुवाई करते हैं, जीवन को बिल्कुल रक्षित करते हैं। इसके बारे में भजन संहिता 121 अध्याय 2 पद और 7 से 8 पद इस तरह लिखा है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। न्याय नियम में आके ये वादा है जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं। अगर प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए सब बातों में भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। बाइबल रोमियो 8:28 में इस तरह लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। In English, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose। यहाँ इस वचन के अनुसार ये धन्य लोग कौन लोग हैं? वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान के, और इसलिए वे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये कौन लोग हैं? वह लोग हैं जो प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रभु ईश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, वह लोग हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर हर बात में आज भी भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अगर इंग्लिश में ध्यान देंगे तो स्पष्ट है, क्रिया गॉड है। And we know that in all things God works for the good of those who love Him। भलाई को उत्पन्न करते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए हमेशा परमेश्वर की इच्छा है, भलाई ही है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उन लोगों के जीवन की अगुवाई परमेश्वर स्वयं करते हैं, जिम्मेदारी बनते हुए, इसलिए सब बातों में उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। भला चंगा रहने के लिए प्रार्थना।
परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। इसलिए प्रभु यीशु जी ने भी अनगिनत मरीजों को चंगा किया। अभी भी प्रभु के नाम से विश्वास के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं तो अनेक बीमारियां की चंगाई हो जाती है। कोरिया में एक्सपेक्टेशन लाइफ स्पेन, जो अपेक्षित जो जीवन के जो लंबाई करीब 83 तक हो गया, लेकिन वास्तव में स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने के जो टाइम है थोड़ा कम है, 73 तक है। इसका मतलब ये है कि एवरेज जो आदमी के अंतिम 10 साल तो बिल्कुल पीड़ा के साथ, बीमारियों के साथ बिल्कुल दुखी थे, और इसके बाद ये लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अनेक जो जवान लोग भी, मिडिल एज्ड लोग भी बीमारियों से बिल्कुल पीड़ित है। मनुष्य के शरीर करीब 30 साल के आसपास में बिल्कुल गिरने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। मेडिकली अगर हम अडल्टों के शुरुआत में ठीक जीवन जीने के तरीका नहीं बनाते हैं तो इसका बिल्कुल फल हमारे बुढ़ापे में पाते हैं। 30 साल के आपके लाइफ स्टाइल, आपके 70 साल के जो उम्र के आपके बिल्कुल सेहत के ऊपर बिल्कुल प्रभाव डालते हैं। अगर बिल्कुल जवानी में आप शराब पीते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, ड्रग्स लेते रहेंगे, या बिल्कुल खराब जो खाने खाते रहेंगे, तो ज़रूर आपके शरीर के अंदर ये प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और बिल्कुल आपके मिडिल एज में और या बिल्कुल बुढ़ापे में बिल्कुल बीमार शरीर को लेके आप तड़पते रहेंगे। शरीर के अंदर बीमारियों को लाने वाला लाइफस्टाइल को बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा विरोध में है। इसलिए हम प्रार्थना करें भला चंगा रहने के लिए, हेल्थी जीवन जीने के लिए, और इसके साथ साथ अपने जीवन को, शरीर को हेल्थी बनाने के लिए हमें अच्छा लाइफस्टाइल भी बनाना है। अपने लिए ये कीजिएगा और आपके परिवार के लिए भी अच्छा लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के लिए भी हेल्थी जीवन के लिए प्रार्थना भी करनी है और ऐसे बनना भी है। हमारे स्वस्थ जीवन के बारे में 2 बाइबल पद में लाना चाहता हूँ। पहले निर्गमन की किताब 15वीं अध्याय 26 पद, पुराना नियम में, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। इस पद से स्पष्ट है, यहोवा परमेश्वर बीमारियां ला सकते हैं, यहोवा परमेश्वर बीमारियां न भी दे सकते हैं, और यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और नया नियम में से मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय 23 से 24 प्रभु यीशु के बारे में। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूर्या में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्ग वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। यीशु ने उन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु चंगा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने वाले हैं। आज के उपदेश का पॉइंट 1, परमेश्वर अपने इकलौते को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया है, ताकि हम उनकी संतान बन जाएं, ताकि हम हमारी आत्मा में शांति पाएं, अनंत जीवन पाएं और स्वर्ग की आशा पाएं। अगर मन में बीमारी है तो जरूर शरीर में भी बीमारी आ जाती है। पहले हमारी आत्मा ठीक हो जाना चाहिए, ताकि बाकी भी ठीक ठाक हो जाए। इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी आत्मा को बिल्कुल ठीक कर दें,
शुद्ध कर दें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर आपके आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप पाप क्षमा पाएंगे, परमेश्वर की शांति पाएंगे और आपकी आत्मा बिल्कुल धन्य हो जाएंगे। पॉइंट 2, अगर आप जीवन को सिर्फ अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर होते हुए, अपने अनुभव पर या कोशिशों पर निर्भर होते हुए जीने की कोशिश करेंगे तो आप जरूर फेल हो जाएंगे, आप बिल्कुल निराशा हो जाएंगे। बाइबल बताती है मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इन इंग्लिश, Proverbs 16:9, नीति वचन 16:9 में, In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. आपके जीवन की अगुवाई करने वाले परमेश्वर यहोवा है, इसलिए हर बात में उनके ऊपर निर्भर होते हुए, विश्वास रखते हुए चलना ये बुद्धि की बात होती है। इसलिए उनके भय मानना है ताकि हर बात में उन्नति हो जाए। और भजन संहिता 23:1 में इस तरह लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। The Lord is my shepherd, I shall not be in want. अगर आप सचमुच में हर बात में उन्नति पाना चाहते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके लिए है। और पॉइंट 3, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे शरीर के द्वारा भी उनकी महिमा करें, क्योंकि हमारा ये शरीर भी परमेश्वर का वरदान है। इसलिए इसको ठीक तरीके से संभालना हमारा कर्तव्य बन जाता है। विशेष तौर से जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, उनके शरीर को परमेश्वर पवित्र मंदिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हर विश्वास के अंदर वास करते हैं। इसलिए हमारे शरीर को, यानी पवित्र इस मंदिर को अशुद्ध न करना है, पाप से बिल्कुल दूर रहना है, पाप से लहू बहाने तक लड़ना है। आमीन। प्रभु यीशु पर आपके संपूर्ण हृदय से विश्वास कीजिएगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञाकारी बन के रहिएगा, ताकि आपकी आत्मा बिल्कुल ठीक हो जाए, धन्य हो जाए और आपके हर बात में सफलता आ जाए, उन्नति हो जाए और आप सचमुच में भले चंगे हो जाएं, ताकि आप परमेश्वर के संग संग रहने वाले धन्य जीवन जीने पाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।